माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आई हूँ। बहुत सारे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले की भी वीडियो देखें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आपके एग्जाम में आने की 100% चांसेज है, जो हर साल पेपर में बनता आ रहा है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधानवाद का अर्थ बताइए। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। संविधानवाद का अर्थ बताइए। संविधानवाद का अर्थ बताइए। इसका आंसर से दोस्तों, राज्य में किस प्रकार का विकरण है, व्यवस्थापिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं, शासन किस प्रकार संचालित किया जाता है, किसकी क्या शक्ति है, अधिकार है, ये सभी विषय संविधानवाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ बहुत ही जनरल आंसर्स है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि 3 चीज़ें होती है हमारे राज्य को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बनाई गई, तो इनका क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में संविधान का अर्थ बताता है। शासन किस प्रकार संचालित किया जाता है, किसकी क्या शक्ति है, किसका क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें दोस्तों संविधानवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, दोबारा से आंसर्स को समझिए। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधानवाद का अर्थ बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, संविधानवाद का अर्थ बताइए। आंसर्स देखिए, राज्य में किस प्रकार का विकरण है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के क्या अधिकार है, शासन किस प्रकार संचालित किया जाता है, मतलब शासन को कैसे चलाया जाता है, किसकी क्या शक्ति व अधिकार है, ये सभी संविधानवाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, सरकार द्वारा संविधान पालन करने की स्थिति को संविधानवाद कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सरकार द्वारा संविधान पालन की स्थिति को संविधानवाद कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्रों के संविधानों के नमूनों का विवेचन कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्रों के संविधानों के नमूनों का विवेचन कीजिए। ओके, ब्रिटिश नमूना, इंग्लैंड का संविधान ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चंस बोला है कि प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्र के संविधान के नमूनों का विवेचन कीजिए। तो आंसर्स क्या है, आंसर्स हैं आपके ब्रिटिश नमूना। ओके, इंग्लैंड का संविधान ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित था। इंग्लैंड का संविधान किस पे आधारित था, ऐतिहासिक परंपराओं पर। ओके, और यहाँ की जो संसद है वो सबसे प्राचीन और सर्वोच्च है। जो आपकी इंग्लैंड की संसद है वो बहुत ही प्राचीन है और सर्वोच्च है। ब्रिटिश संविधान एकात्मक माना जाता है। ब्रिटिश संविधान कैसा माना जाता है, एकात्मक। ओके, परंतु अब स्कॉटलैंड व वेल्स आदि में भी विधानसभाएं स्थापित हो गई है। अब कहाँ पे स्थापित है, ध्यान से देखिए, स्कॉटलैंड व वेल्स में। पहले जो थी कहाँ पे थी, इंग्लैंड में, लेकिन अब स्कॉटलैंड और वेल्स में भी आदि में भी विधानसभाएं स्थापित हो गई है, जिसने ब्रिटेन के एकात्मक शासन को धक्का लगा, जिससे ब्रिटेन के एकात्मक शासन को क्या लगा है, धक्का लगा है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी नमूना के बारे में। अमेरिकी शासन संघात्मक, अध्यक्षात्मक और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित माना जाता है। अमेरिका नमूना कैसा है, अमेरिकी शासन संघात्मक, अध्यक्षात्मक, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित माना जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और मैं समझा देती हूँ। अमेरिकी शासन जो है संघात्मक, अध्यात्मक और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत और संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित माना जाता है। यूरोपीय महाद्वीप की व्यवस्था क्या है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड विश्व में सबसे अधिक प्रजातांत्रिक देश माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है वो विश्व में सबसे अधिक प्रजातांत्रिक देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता को पृथक रूप से शासन में भाग लेने का अधिकार है। ओके, दोबारा समझिए, स्विट्जरलैंड विश्व में सबसे अधिक प्रजातांत्रिक देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता को पृथक रूप से शासन में भाग लेने का अधिकार है। जर्मनी ने चांसलर व्यवस्था को अपनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी ने कौन सी व्यवस्था अपनाया था, चांसलर, जिसमें चांसलर प्रधानमंत्री का नियुक्ति लोकसभा करती थी। कौन करती थी,
जिसमें चांसलर को प्रधानमंत्री भी बोला जाता है, की नियुक्ति लोकसभा करती थी और उसकी सहमति कौन देता था दोस्तों? राष्ट्रपति देता था। फ्रांस के 5वें गणतंत्र में राजाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता था। ओके, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यूरोपीय महाद्वीप की व्यवस्था स्विट्जरलैंड विश्व में सबसे अधिक प्रजातांत्रिक देश माना जाता है क्योंकि यहाँ जनता को पृथक रूप से भाग लेने का अधिकार है। जर्मनी ने चांसलर व्यवस्था को अपनाया है जिसमें चांसलर प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा करता है और उसकी सहमति राष्ट्रपति देता है। फ्रांस के 5वें गणतंत्र में राज अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपरली जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पे न्यू है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग के एग्ज़ाम्स के पहले तक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।